अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग गुज़श्ता दुरुस में सुलासी मुजर्रद के मसादिर से मुतालिक पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर गैर सुलासी मुजर्रद के मसादिर से मुतालिक बहस शुरू हो रही है। यहाँ पर नंबर 2 पे कर रहे हैं अस्सानी मसादिर गैर सुलासी। गैर सुलासी अफ़आल के मसादिर, ऐसे अफ़आल जो कि सुलासी नहीं होते हैं, गैर सुलासी होते हैं, उन अफ़आल के मसादिर किस तरह से होंगे, किस वज़न पर होंगे, वो यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। क्या कह रहे हैं? वह मसादिर गैर सुलासी क़ियासियतुन, के ऐसे अफ़आल जो कि गैर सुलासी होते हैं, 3 हरफ़ी नहीं होते हैं, ऐसे अफ़आल के मसादिर क़ियासी होते हैं, कायदे के मुताबिक आते हैं, सुलासी अफ़आल की तरह से समाई नहीं होते हैं। व नुअरिज़ुहा अलन नहवी ताली, और ऐसे अफ़आल के मसादिर को हम ज़ेल के तरीके पर पेश कर रहे हैं। मस्दरुर रुबाइय्यिल मुजर्रद, सबसे पहले रुबाई मुजर्रद फ़ेल का मस्दर बताया जा रहा है कि ऐसा फ़ेल जिसके हुरूफ़ की तादाद 4 हो और उसमें कोई हर्फ ज़ाइद ना हो, रुबाई मुजर्रद हो। ऐसे फ़ेल यानी रुबाई मुजर्रद फ़ेल के मस्दर का कायदा क्या है? अला वज़न फ़अललतिन, ऐसे फ़ेल का मस्दर फ़अललतुन के वज़न पर आता है। जैसे कि यहाँ पर कई मिसालें दी गई हैं। बाअसरा बाअसरतन, तमअनतन और दहरजा दहरजतन। ये तीनों अफ़आल यानी बाअसरा, तमअना और दहरजा रुबाई मुजर्रद हैं और इनका मस्दर फ़अललतुन के वज़न पर आ रहा है, यानी बाअसरतन, तमअनतन और दहरजतन। उसके बाद कह रहे हैं कि फ़इदा कानर रुबाइयुल मुजर्रद मुज़अफ़न, और जब फ़ेल रुबाई मुजर्रद मुज़अफ़ हो, यानी रुबाई मुजर्रद के मुज़अफ़ होने का माना क्या है? रुबाई मुजर्रद मुज़अफ़ कैसे होता है? ऐ फ़ाउहु व लामुहुल ऊला मिन जिन्सिन व ऐनुहु व लामुहु सानियतु मिन जिन्सिन, यानी ये कि उसका फ़ा कलमा और लाम अव्वल, इसी तरह से उसका ऐन कलमा और लाम सानी एक ही जिन्स के हों, एक ही तरह के हों, तो ऐसी सूरत में ऐसे फ़ेल का मस्दर किस तरह से आएगा, किस वज़न पर आएगा? फ़इन्न मस्दरहु यकूनु अला वज़न फ़अललतिन औ फ़िअलालिन। तो ऐसी सूरत में ऐसे फ़ेल का मस्दर या तो फ़अललतुन के वज़न पर आएगा या फ़िअलालुन के वज़न पर आएगा, या हो सकता है कि फ़अललतुन और फ़िअलालुन दोनों वज़न पर मस्दर एक साथ आए। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, ज़लज़ला ज़लज़लतन व ज़िलज़ालन, इसी तरह से वसवसा वसवसतन व विस्वासन। इन दोनों मिसालों में ज़लज़ला और वसवसा ऐसे अफ़आल हैं जो कि रुबाई मुजर्रद मुज़अफ़ हैं, इसीलिए इन दोनों का मस्दर फ़अललतुन और फ़िअलालुन के वज़न पर आ रहा है, यानी ज़लज़लतन व ज़िलज़ालन, इसी तरह से वसवसतन व विस्वासन। उसके बाद गैर सुलासी मुजर्रद फ़ेल का दूसरा मस्दर कौन सा है? मस्दरुस सुलासील मज़ीद बिल हमज़ते अफ़अला, ऐसा सुलासी मज़ीद फ़ी फ़ेल जिसको सुलासी मुजर्रद में हमज़ा बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया गया हो, यानी अफ़अला, जिसको हम बाब इफ़आल कहते हैं। ऐसे फ़ेल का मस्दर कैसे आएगा? नंबर 1 पे कह रहे हैं, अलिफ पे कह रहे हैं, इदा कानल फ़ेलो सहीहल ऐन फ़इन्न मस्दरहु यकूनु अला वज़न इफ़आलिन, कि जब ऐसा फ़ेल सहीहुल ऐन हो, ऐन कलमा सही हो, ऐन कलमा में हर्फ इल्लत ना हो, ऐन कलमा वाव या अलिफ या याय ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे फ़ेल का मस्दर आएगा अला वज़न इफ़आलिन, इफ़आलुन के वज़न पर। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, अकरमा इकरामन, अखरजा इखराजन, औजदा ईजादन और अमज़ा इमज़ाअन। इन तमाम मिसालों में जितने भी अफ़आल हैं, यानी अकरमा, अखरजा, औजदा और अमज़ा, ये ऐसे अफ़आल हैं जिनमें हमज़ा बढ़ा करके मज़ीद फ़ी बनाया गया है और इनका ऐन कलमा हर्फ इल्लत नहीं है,
इसीलिए इनका मस्दर इफ़आल के वज़न पर आ रहा है, यानी इकरामन, इखराजन, ईजादन और इम्ज़ाअन। उसके बाद बा में कह रहे हैं कि इज़ा कानल फ़िअलु मुअतल्लल ऐनी फ़इन्नल मस्दर यकूनु अला वज़न इफ़अलतिन, कि जब ऐसा फ़िल यानी बाब अफ़अला का ऐन कलमा हर्फ इल्लत हो, मुअतल्लुल ऐन हो, ऐन कलमा सही ना हो, फ़इन्नल मस्दर यकूनु अला वज़न इफ़अलतिन, तो ऐसे फ़ेल का मस्दर इफ़अलतिन के वज़न पर आएगा। कैसे? ऐ बेहुदूस इलालातिन यतहद्दसु अन्हा सर्फियूना तुअद्दी इला हस्फिल अलिफ अल्लती कानत फिल वज़न साबिक़ इफ़आल व तावीज़ अन्हा बेताइन, यानी उसमें ऐसे तालील का अमल होगा, इस तरह की तालीलें होंगी यतहद्दसु अन्हा सर्फियूना, जिन तालीलों से मुताल्लिक़ सर्फ़ी हज़रात बयान करते हैं, तो अद्दी इला हस्फिल अलिफ, जिसकी वजह से वो अलिफ हस्फ हो जाएगा, अल्लती कानत फिल वज़न साबिक़ इफ़आल, जो कि गुज़श्ता वज़न यानी इफ़आल में था, व तावीज़ अन्हा बेताइन, और उस अलिफ के बदले आखिर में ता लाया जाएगा, ता का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर बाब अफ़अला के ऐन कलमा में हर्फ इल्लत हो तो ऐसी सूरत में उसमें तालील का अमल होगा, उसके अलिफ को गिरा करके आखिर में ता बढ़ा दिया जाएगा और उसका मस्दर इफ़अलतुन के वज़न पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, अक़ामा इक़ामतन, अशारा इशारतन और अदारा इदारतन। इन तमाम मिसालों में जो अफ़आल हैं यानी अक़ामा, अशारा और अदारा, ऐसे अफ़आल हैं जो कि अफ़अला के वज़न पर हैं, ऐन कलमा हर्फ इल्लत है, लिहाजा इनका मस्दर इफ़अलतुन के वज़न पर आ रहे हैं, यानी इक़ामतन, इशारतन और इदारतन। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।